इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना। आज हम माननीय भ्राता अनिल जी के घर में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर और रक्षा पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर श्रावणी उपलक्ष्य पर जो इस संसार के यज्ञ व श्रेष्ठ तमाम कर्म है उसी को किया है। हम परमपिता परमात्मा से इसी को करते हुए प्रार्थना ये की है कि हे ईश्वर, इस संसार में जो महामारी कोरोना वायरस रूपी रोग फैल चुका है, इससे आप हमें रक्षा कीजिए, हम सभी को आप रक्षा कीजिए। पौर्णमासी की तरह चंद्रमा की भांति हमें आप प्रकाशित करते रहिए, यही हम प्रार्थना की है। आइए हम थोड़ी सी चर्चा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर करें। ये जो रक्षाबंधन है प्रति वर्ष में एक बार ही आता है और कहते हैं भाई बहन दोनों की ममता को बांटते हुए, दोनों की एक दूसरे की प्रेम को बांटते हुए, दोनों की मोहब्बत को बांटते हुए, दोनों की एक दूसरे की रक्षा करते हुए ये जो धागा है जिसको रक्षाबंधन कहलाता है, इसे बहन ने अपने भ्राता भाई की या अनुज की या वरिष्ठ भ्राता की कलाई में बांध देती है, ताकि भाई का यह कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन की रक्षा कर सके। आप देखिए, अक्सर तो ही कहते हैं लोग अधिकांश कि भाई और बहन ही जो है रक्षा बांधते हैं, परंतु वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, ऋषि महर्षियों के अनुसार यदि हम कहें तो जैसे पति और पत्नी हैं, वे दोनों भी बांध सकते हैं। क्यों? थोड़ी देर पहले बतलाया गया है कि भाई और बहन क्यों बांधते हैं। भाई का कर्तव्य बनता है कि बहन की रक्षा करे, इसलिए राखी बांधते हैं। परंतु यहाँ पर यह भी है कि पति और पत्नी को चाहिए कि पतिदेव की कलाई में धागा बांधे, प्रतिवर्ष की बांधती। क्यों? कि हे पतिदेव, आप भी मेरी रक्षा कीजिएगा 100 साल तक। और पतिदेव भी ठीक उसी प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए दोनों एक दूसरे की कलाई में राखी बांधते हैं। आप जैसे भाई छोटे भाई बड़े भाई को भी बांध सकते हैं, बड़े भाई छोटे भाई को बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि रक्षा करने के यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है ना, रक्षा करने की हमें रक्षा करना। आप जो हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी हम राखी भेंट कर सकते हैं, धागा लगा सकते हैं, हम धागा बांध सकते हैं रक्षा की तौर पर। और तमाम जितनी हमारी भारत में बहनें हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के सामने जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, ये तमाम लोग बांध सकते हैं। तो ये अक्सर एक बात चल पड़ी है कि महाराणा प्रताप सिंह जी की धर्मपत्नी ने बांधी थी, इसलिए राखी बंधन, रक्षाबंधन इसलिए कहलाता है। इसलिए हम लोग इसको बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और वो भी कैसे? हवन के द्वारा ही मनाना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो इस वीडियो के जरिए प्रत्येक घर गृह पर यज्ञ रूपी सर्वश्रेष्ठ को करना चाहिए।
और भाई बहन को बैठना चाहिए उसमें, परिवार के सभी बैठना चाहिए, पति पत्नी भी बैठना चाहिए, भाई भाई भी बैठना चाहिए। और बैठ के हवन के अंतिम में जा करके पहले परमात्मा रूपी पूजा को करके अग्नि देवता को साक्षी रख करके उनके समक्ष जो है सामने धागा राखी बंधन करनी चाहिए। आइए हम इन्हीं शब्द के साथ आज की जो रक्षा का वर्णन का दिन है, पूर्णमासी का ये दिन है, हम ईश्वर से पुनः प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर इस कोरोना रूपी महामारी से हमें आप रक्षा कीजिए, 100% रक्षा कीजिए, क्योंकि इस संसार में आप ही रक्षा कर सकते हो, अन्यथा और कोई नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।